आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सब टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ में ज़रूर करते होंगे एंड कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यूलिप को खरीद लेते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका दो रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट हो जाता है। पहला तो इंश्योरेंस एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट। बट मैं आपको बता देता हूँ ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है। अपने पैसे को सही जगह लगाएं ताकि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले, एट द सेम टाइम आपको हायर रिटर्न भी मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आपको क्यों यूलिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए एंड आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में करना चाहिए टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग टैक्स सेविंग पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यूलिप को खरीद लेते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे एक टाइप का इंश्योरेंस भी मिल जाता है एंड उनका पैसा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, जो कि 5 साल के ख़त्म होने या तो 10 साल के ख़त्म होने से उनको एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न टाइप मिलता है। एंड उसके बीच में अगर कुछ हो जाए, 5 या 10 साल के बीच में अगर यूलिप के बायर को कुछ हो जाए तो उनको इंश्योरेंस की तरह रिटर्न मिलता है उनके परिवार को। तो ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट अगर आप उसकी अंदर की बात को जानोगे तो ये बहुत ही एक खराब प्रोडक्ट है। तो हिंदी में कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो यूलिप भी कुछ इसी प्रकार का प्रोडक्ट है। ना तो ये प्योर इन्वेस्टमेंट है, ना ही ये प्योर इंश्योरेंस है। तो मेरे राय में अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आपको खरीदना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, जो कि होता है एक प्योर इंश्योरेंस। एंड अगर आपको टैक्स सेविंग पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में। तो ईएलएसएस में भी आप म्यूचुअल फंड की तरह ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हो या तो फिर लमसम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड इसका रिटर्न भी आपको म्यूचुअल फंड के बराबर ही मिलता है। तो मैं आपको यूलिप खरीदने से मना क्यों कर रहा हूँ, इसका 2 बड़ा कारण है। सबसे पहला तो आप ये जान लो, जब आप यूलिप का प्रोडक्ट को खरीदते हो, यानी कि सपोज अगर आपने 1.5 लाख रुपया डाला एक यूलिप के प्रोडक्ट में, तो उससे क्या होता है आपके इन्वेस्टमेंट में से एजेंट को कमीशन जाता है एंड ये कमीशन काफ़ी हाई होता है, 30 to 45% तक ये कमीशन जा सकता है। तो यानी कि अगर आपने 1,50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी यूलिप के प्रोडक्ट में, तो पहला साल हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में से 30,000 या तो 45,000 तक आपके एजेंट को जा सकता है कमीशन के फॉर्म में। एंड ये जो कमीशन जाता है वो आपका इन्वेस्टमेंट से ही एडजस्ट किया जाता है। एंड दूसरे साल में से कमीशन 10 to 15% होता है बहुत सारे यूलिप के प्रोडक्ट्स में। यानी कि अगर आप दूसरे साल भी 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो उस यूलिप के प्रोडक्ट में, 15,000 तक आपके एजेंट को कमीशन के फॉर्म में जा सकता है, जिसको कि आपके इन्वेस्टमेंट से ही एडजस्ट किया जाता है। एंड बात कर लोगे अगर आप ईएलएसएस का, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो होता है, एक टाइप का कमीशन ही समझ लो इसको भी, जो कि 1 to 2% के बीच में हो सकता है। एंड तो अगर आप कंपेयर करते हो 30 to 40% को 1 to 2%, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका जो कमीशन जा रहा है ईएलएसएस के फॉर्म में काफ़ी छोटा है कंपेयर टू यूलिप। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा ईएलएसएस एंड यूलिप के केस में। तो मेरे राय में आपको ईएलएसएस के साथ ही जाना चाहिए, ना कि यूलिप के साथ। एंड जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का नीड है उसके लिए आप प्योर इंश्योरेंस खरीदें, जो कि होता है टर्म इंश्योरेंस। वहाँ पे आपके परिवार को सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा सबसे कम कॉस्ट में। तो मेरे राय में आपको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। एक तो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए एंड दूसरा आपको लेना चाहिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, यानी कि ईएलएसएस। एंड दूसरा रीज़न क्यों ईएलएसएस बेटर है यूलिप के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होता है। तो यूलिप जो होता है 5 साल का लॉक इन होता है, जबकि ईएलएसएस के केस में लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है। तो एनीवेज यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर प्ले करता है कंपेयर टू लिक्विडिटी। तो बट फिर भी इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी हो तो ईएलएसएस से एटलीस्ट आप पैसा निकाल पाओगे फटाफट कंपेयर टू यूलिप। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ईएलएसएस फिर से बेटर साबित होता है कंपेयर टू यूलिप। तो उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे, गलत प्रोडक्ट आप नहीं खरीदोगे। एंड आपका एजेंट अगर आपको फोर्स कर रहा है यूलिप खरीदने के लिए, तो आप समझ जाओगे कि वो आपको इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहा है, क्यों आपको बार बार वो यूलिप बेचना चाहता है, क्योंकि उसका वहाँ पे मोटा कमीशन है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना एंड कृपा करके बेल आइकन दबा देना।
चलिए चलता हूँ, दोबारा मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।